ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अभी कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात में तशनगी रह गई थी, मैं चाह रही हूँ वो जरा खत्म हो जाए। क्या वाकई की बात दुरुस्त है कि परवेज इलाही साहब की और इसाक डार साहब की कोई पसे पर्दा कोई मुलाकात हुई है, कोई मामलात है जो खान साहब से छुपाए जा रहे हैं? नहीं, खबर की ज़राए के हवाले से बड़ी मीटिंग्स की चल रही है, फ़लाने की फ़लाने से हुई, फ़लाने की फ़लाने से हुई। तो जब तक हमारे पास पूरा उसका क्रेडिबल प्रूफ ना हो तो हम नहीं करेंगे मगर वो समथिंग इज़ गोइंग ऑन। वो ये आपको पता चलता है कि खान साहब के अंदर वो असम्बलियाँ तहलील करने के मतलब जो जितने पहले कॉन्फिडेंट थे और जितने ज़ोर से कहा जा रहा था, अभी इफ्स एंड बट्स में बात शुरू हो गई है। मैं भी देख रहा था शिबली साहब बैठे हुए थे काशिफ के प्रोग्राम में, तो वो बड़े नॉन कमिटल से थे कि तहलील करने में कि करेंगे कि नहीं करेंगे, और बार बार ये ज़ोर दिया जा रहा था कि ज़्यादा अहम है कि मुल्क की मईशत को ठीक किया जाए। और इमरान खान साहब ने भी अच्छी बात है कि मईशत पे बात की, मगर इस बात के अगर बहाना बनाया जाएगा कि जी इस वक्त अगर हमने तहलील होने की असम्बलियाँ बात की तो उससे जो है ना मईशत होएगा, तो वो मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि इनके पास एक अभी टाइम है बस कि दिसंबर में कर लें तो ठीक है, अगर नहीं दिसंबर में कर पाएंगे दिसंबर के आखिर तक, तो 4 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो जाना है। तो ये इलेक्शन जो है ना 90 दिन के बाद होने हैं, तो अगर दिसंबर में होगी तहलील असम्बलियाँ तो ये मार्च में इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि रमज़ान में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और अप्रैल अगर गुजर गया तो मई तक ईद ख़त्म होते होते मई जून जुलाई अगस्त फिर 3-4 महीने आगे रह जाते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। तो वो फिर टाइम पे ही काम होगा, फिर 1-2 महीने पहले कराने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। परवेज़ इलाही की साहब की समझ आती है कि वहाँ पे इस वक्त पूरी पंजाब असम्बली की, वैसे PTI के लोग भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं कि इस वक्त हर कोई वहाँ पे, मैं वैसे बताऊँ आपको पंजाब में क्या इस्लामाबाद में हर गवर्नमेंट में हर बंदा जो है इस वक्त वो जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी कुछ कर लिया जाए। और वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स के ख़जाने खुल गए हैं और लोगों की जो है वो स्कीमें बन रही हैं, धड़ाधड़ नौकरियाँ कराई जा रही हैं। मैं खबर दे दूँ इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल है कि इसकी तफसील बाद में अगले प्रोग्राम में किसी में बताऊँगा मैं आपको कि एक बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो को एक्सटेंशन में रखा गया है, वो PM ऑफिस में हैं और इस वक्त वर्चुअली वही रन कर रहे हैं सारा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को आज चीमा साहब के साथ मिलके। तो उनका एक प्लाज़ा है पिंडी में, और वो पिंडी का उसमें कोई 3.2 बिलियन रुपीस का शायद कोई पैसे देने हैं उन्होंने बैंकों के कंसोर्शियम के, वो नहीं दे पा रहे उसका। और वो उसूली तौर पे बैंकों को उसको या सुप्रीम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ सरजनिश करनी चाहिए और लिक्विडेट करके रकम लेनी चाहिए। मगर वो काफ़ी महीने गुजर गए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा और उसका शायद हल निकाल लिया जाए। तो हर कोई, बाकी भी ब्यूरोक्रेट्स का जो टॉप पे बैठे हुए हैं और पॉलिटिशियंस भी दाएं बाएं, हर कोई देख रहा है कि इसमें इस टाइम में जो कुछ किया जा सकता है कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, और वो परवेज़ इलाही के साथ, वैसे ही हर MP MNA कोई भी वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता, तो उनका भी एक प्रेशर है। और इमरान खान साहब के पास जब वो देखते हैं कि अगर उन्होंने कह भी दिया तो और ये ना हो पाया तो उनकी काफ़ी जो है सियासी तौर पे उनके लिए बुरा होगा। उसूली तौर पे इनको ये होमवर्क पहले करके ऐलान करना चाहिए था। पिंडी के जलसे में जो ऐलान किया उससे पहले ये चीज़ें डिसाइड करनी, इन्होंने नहीं की। पहले इन्होंने इस्तीफ़े का कहा, फिर क्या हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, फिर पता चला जी नहीं असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील करने की तारीखें भी बदल रही हैं। आखिरी तारीख जो बताई गई थी वो 20 दिसंबर है, जो कि अब उससे भी हटते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इनके लिए एक सियासी एक मुश्किल तो है। ठीक है, अब जो तहरीक इंसाफ कर रही है पूरे मुल्क में, वो महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ रैलियां जो निकाली जा रही हैं, आज जो उन्होंने खिताब किया या जो उनकी जो मुआशी टीम के साथ मीटिंग हुई आमिर साहब, उसमें एक चीज़ तो हमें नजर आती है कि खान साहब बिलीव करते हैं, मोहर सब्त उन्होंने कर दी है कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर वो आज कौम की बजाय इदारों से मुखातिब हो रहे थे, वो इदारों से डिमांड क्या कर रहे हैं और किस इदारे से वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो उठ रहा है। बात यह है कि ये वो उनकी ज़ाहिर है कोशिश है
कि इदारे आके किसी तरीके से कान मरोड़ के जो है पीडीएम को मजबूर करेंगे वक्त के ऊपर अभी अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, वरना मईशत के बड़े बुरे हालात होंगे। जबकि पीडीएम वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक तो इदारों की मैं समझता हूँ एक लिमिटेशन भी होती है कि अगर वो चाहेंगे कि जनाब जितनी देर तक लटका जा सके वो लटकाएंगे, और चूँकि इमरान खान साहब वहाँ पे से रिज़ाइन असम्बलियों से नेशनल सर्विस से कर चुके हुए हैं, सो कोई आईनी तरीका नहीं है कि उनको मजबूर किया जा सके। वो सियासी तौर पे रहना चाहेंगे, अगर उनको निकाला गया किसी और तरीके से तो वो शहीद भी बनेंगे। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो उनको जब तक सियासी आप कोई गेम ना खेलें या उनको मजबूर ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वो वाकई है कि अगर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करवा लेते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर पंजाब में नून लीग हार जाती है और इमरान खान, जिसका बहुत कभी इम्कान है कि पीटीआई जीत जाती है पंजाब में भी और केपी में, उससे अगला नेशनल इलेक्शन तकरीबन इंश्योर हो जाता है। मगर लगता है कि उनको अपना लगता है कि कार्ड जो टेबल पे हैं वो पूरे परवेज़ लाई साहब उनके काबू नहीं है। परवेज़ लाई इदारों की तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो इसलिए हालात से समझौता करते हुए जो है पीटीआई बड़े मिक्स्ड किस्म के बयानात दे रही है। मगर ये आप तरले से नहीं ये काम होता। ये इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हुए हैं, ये काम करवाया जाता है, ये होता नहीं है कि आप कहें जी कोई बाहर से आगे करे। ये बाहर से किसी को मईशत बिल्कुल मामला ख़राब है, मगर इससे पीडीएम वाले जो हैं वो अपनी पावर नहीं छोड़ने वाले। सही है, ठीक है। चलिए मान लिया आमिर साहब की असम्बलियों के हवाले से तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को कुछ एज हासिल है, मगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन का तौक अपनी जगह पर है, डेली मेल की माजरत अपनी जगह पर है, राना सनाउल्लाह साहब की बरियत अपनी जगह पर है, नवाज शरीफ साहब की वापसी की शुनेद भी सुनाई दे रही है हमें, तो आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर है इस वक्त? नहीं, वो मुश्किल में तो सबसे ज़्यादा तो पूरा पाकिस्तान है इस वक्त, कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मईशत की सिचुएशन है, एक गैर इस्तेहकामी है, पता नहीं आइंदा हर आदमी परेशान है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। गैस की लोड शेडिंग चल रही है, गैस या तो आ नहीं रही या बहुत थोड़ी आ रही है, 18 घंटे तक की हो रही है, और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैंने आगे ये फिगर्स निकाले हुए थे जो आज हफीज़ पाशा साहब ने कोट किए हुए थे कि हेडलाइन रेट जो इन्फ्लेशन का है वो 26% तक जा चुका हुआ है, और वैसे जो एवरेज जो है उसकी इन्फ्लेशन की वो 21 से 23% तक बढ़ चुकी हुई है, जो कि प्रोजेक्शन 18 से 20 तक की थी। सो 5% जो है ना प्रोजेक्शन से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो वो सारा पाकिस्तान ही परेशान है। तो इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है पीटीआई के पास ये ट्रम्प कार्ड है, इन्होंने उसको ये अभी भी जो भी है, परवेज़ लाई साहब के पास भी चॉइसेस कम है। परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अगर वो उनके लिए भी पीडीएम के साथ जाना तकरीबन नामुमकिन है, तो वो अपना मैं समझता हूँ कि एक खेल रहे हैं, एक गैम्बल कर रहे हैं कि जितना प्रेशर डाला जा सके, पर ज़्यादा ये चीज़ें करेंगे तो उनको भी मुस्तकबिल, उनका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात में है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, और बुरे हालात में अगर ये इनके दरमियान में कोई अलग-अलग रास्ते चुनने का स्टेज आ जाती है तो वो पीटीआई के लिए तो छोड़ें, परवेज़ लाई साहब के लिए दिस विल बी द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर।